17वीं लोकसभा का अंतिम दिन है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नवनीत रवि राणा जी। उनसे जानते हैं उनके 5 साल में कैसा अनुभव रहा है। मैम, 5 साल के दौरान कैसा अनुभव रहा? अंतिम दिन है, भाव कैसे हैं आपके? मुझे लगता है जब अंतिम धन्यवाद पे प्रस्ताव चल रहा था, सभी के पार्टी के लीडर्स बोल रहे थे, तो एक मन में बटरफ्लाई होता है कि एग्ज़ाम के पहले जो तैयारी मन में धक धक होती है कि क्लासरूम तक जाकर बोर्ड बैठने तक, वो हार्ट बीट फास्ट हुई थी और सभी का धन्यवाद किया। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी बार निराश होकर बाहर निकलना पड़ा कि कई बार सदन ना चलते हुए बंद पड़ा और बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो अंदर थे उनसे उनके साथ एक ही पार्लियामेंट, एक हाउस शेयर करना और बहुत सारी बड़ी चीज़ों में ये 5 साल हमारा सौभाग्य रहा है 17वीं लोकसभा का कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, लोकसभा, राज्यसभा, उनके सभी के कार्यकाल में ये 5 वर्ष के 33% महिला आरक्षण बिल, 370 राम मंदिर और बहुत ऐसे मुद्दे आए हैं नए कि जिससे देश को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो मुझे लगता है हमारा सौभाग्य है कि पहली बार इस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हुए, हमारे क्षेत्र अमरावती को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत अभिमान, स्वाभिमान और इमोशनल क्षण था इस जो आखिरी स्पीच हम लोगों ने पार्लियामेंट में दी और स्पेशली बिरला साहब, ओम बिरला साहब जी ने जो हम लोगों को, नए लोगों को अंदर जिस तरीके से अप्रिशिएट किया, उनके पीछे खड़े रहे, आप बोलो, आप अपने मुद्दे रखिए, हम आपके साथ हैं। रात को 1-1 बजे तक भी पार्लियामेंट चला और उसमें मेजॉरिटी महिलाओं का सहभाग ज़्यादा रहा। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन देखी, संघर्ष देखा अपने क्षेत्रों में, अपने राज्यों में, पर 5 वर्षों में जो इतने करोड़ जनता में आपको उसका सौभाग्य मिला कि आप ये पार्लियामेंट को एक बार फर्स्ट टर्म में रिप्रेजेंट करते रहे, तो मुझे लगता है यस, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली और ये अनुभव लेके अपने क्षेत्र का आने वाले टर्म में और विकास ज़्यादा ज़ोरों से करेंगे। जिस तरह से आपने इंडिपेंडेंट के तौर पे अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया है, हर वो मुद्दे उठाने हम लोगों ने देखा है, अनुभव भी इस चीज़ को हमने किया। जिस तरह से अपने क्षेत्र के मुद्दों को आप उठाती रहीं, तो उससे मतलब प्रभावित भी रहे हैं। आपने सरकार से भी कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं, उनका आपको रिप्रेजेंटेशन भी मिला। तो किस तरह के ऐसे इश्यूज़ थे, कौन से ऐसे क्षण थे, प्रश्नकाल की बात करें, शून्यकाल की बात करें, कि जिनको आपके टच में है, जिनकी वजह से क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव आया? मुझे लगता है जब हम केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहता है कि रेलवे विभाग का। रेलवे विभाग का ऐसा एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि 75 वर्षों से जो शकुंतला ब्रिटिश कालीन चलती थी, वो आज देश के राइट्स लेकर, आज वो हमारे देश के राइट्स के ऊपर आने वाले समय में मेरे क्षेत्र में चलेगी। टेक्सटाइल पार्क जैसा बड़ा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे क्षेत्र को मिला है और उसके साथ साथ एयरपोर्ट, उसके साथ वैगन कारखाना रेलवे डिपार्टमेंट का, स्काई वॉक टूरिज़्म के इससे ध्यान से, और मुझे लगता है पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से मेरे क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जो काम नहीं हुआ, ये मैंने 5 वर्षों से केंद्र से जब मुद्दे जैसे उठाए उसका फॉलोअप लेने के बाद केंद्र ने उस पर सभी पे ध्यान देकर उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मुझे लगता है हम जैसे जब रिप्रेजेंट करने आते हैं लोग, तो हमारे मुद्दे यहाँ पर सुने गए और उस पर काम किया गया सरकार की तरफ से। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी सरकार के साथ इस पार्लियामेंट को शेयर किया जिन्होंने आम लोगों की व्यथा सुनी और उस पर काम किया। तो मुझे लगता है हम तो वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। जब उन लोगों की व्यथा हमने यहाँ रखी और उस पर सुनवाई हुई, तो मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। और मैंने तो आज पार्लियामेंट में भी प्रार्थना की कि राम भगवान जी ने जिस तरीके से 10 वर्षों में जिनके हाथ से जो कार्य कराना था, राम मंदिर का कार्य कराना था, वो मोदी जी के हाथ से था। ऐसे बहुत सारे लोग थे बदनसीब जिनके 60 वर्षों में उनके नसीब में ये योगदान नहीं आया और वो कर भी नहीं पाए। और मुझे लगता है मैंने वही प्रार्थना की है कि आने वाले समय में हमारे पीएम साहब फिर ये मैदान में उतरेंगे तो ये देश के लोग उन्हें भर भर आशीर्वाद दे के ये मैदान फतेह करवाएंगे। मैम, आपने बात की तो इसी बीच में हम बात करें 2 मंदिरों की, राम मंदिर और दूसरा लोकतंत्र का मंदिर, दोनों के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी ने
लिया, उनको ये मिला मौका। उसी बीच जो शुरुआत लोकतंत्र के मंदिर की हुई वो होती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम से। उसको लेके आपका क्या सोचना है? नारी शक्ति को कितना मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कदम उठाते हैं? 2047 में जो विकास की यात्रा भारत करने जा रहा है 47 तक, उसमें महिलाओं का योगदान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है वो कितना काम कर रहे हैं? आपने कहा कि उन्हें ये मौका मिला, मौका तो बहुत सारे लोगों को मिला, राम मंदिर बनाने का भी और लोकतंत्र का मंदिर बनाने का भी, पर उनकी इच्छा शक्ति शायद इतनी पूर्ति नहीं थी जितनी हमारे मोदी जी की थी। इसलिए दोनों लोकतंत्र के मंदिर और हमारे रामलला के मंदिर का निर्माण मोदी जी के नसीब में और उनके कार्यकाल में ये हुआ। और 33% आरक्षण, आज तक जितने भी पार्टियां इस पार्लियामेंट को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, आज तक महिलाओं के मतदान का सिर्फ इस्तेमाल उन्होंने किया है और ना कि कुछ देने का काम किया है। पर पहली बार मोदी जी ने हर बजट में, अगर आपने ध्यान से दिया, किचन से लेकर उन्हें स्ट्रेंथ देने से लेकर और उन्हें आगे बढ़ाने से लेकर हर मुद्दे पे महिलाओं के पीछे खड़े रह के पंतप्रधान आवास योजना हो या महिला आरक्षण बिल हो या महिला बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा उन्होंने लगाकर बेटियों को आगे बढ़ाने का हो, तो महिलाओं के हमेशा पीछे रहकर ये विश्वास दिया है कि मैं इस देश की महिलाओं के आगे बढ़ाने का लिए उनके पीछे खड़ा हूँ। तो मुझे लगता है इससे बड़ा निर्णय कभी भी इस देश में इससे पहले नहीं हुआ। सिर्फ महिलाओं का मतदान लिया गया, महिलाओं को देने के इसमें 0% भी कहीं किसी ने काम नहीं किया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमरावती से सांसद नवनीत रवि राणा जी, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।